अध्याय 119 डैनियल का संघर्ष। पैंट धिक्कार है। मैंने अब तक कितना कवर किया है। डैनियल ने नीचे देखते हुए कराहते हुए देखा, तभी उसकी दृष्टि पर कोहरा छाया हुआ था। वह निराश हुए बिना नहीं रह सका। वह काफी समय से चढ़ रहा था लेकिन अभी भी पहाड़ की चोटी नहीं देख सका। इतना ही नहीं, नीचे का दृश्य भी धुंधला हो गया था, जिससे उसे ठिठुरन महसूस हो रही थी। एक गलत कदम और उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिस स्थिति का वह वर्तमान में सामना कर रहा था उस पर विचार करते हुए उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अपने शरीर को खूनी पुड़िया में बदलने की कल्पना करके वह कांप उठा। हवा का एक झोंका उसके चारों ओर आया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो गया। वह बूढ़ा आदमी, वह एक सांप है। वह उस आदमी को फिर से श्राप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह वास्तव में उस बूढ़े व्यक्ति से नाराज था जो उनकी वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेदार था। हालांकि ऐसा कहा गया था कि यह उनकी स्थिति और आधार निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षण का हिस्सा था, फिर भी उन्हें लगा कि इन चीज़ों को मापने के लिए बेहतर तरीके होने चाहिए। इसे हमेशा कठिन रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या महानता का कोई अन्य मार्ग नहीं था? उसे तब भी संदेह हुआ जब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि वह इस उम्र में ऐसे दो पहाड़ों पर एक साथ चढ़ सकता है। निश्चित रूप से यह असंभव था। उसने अपनी मुठियां भींच ली, दृढ़ संकल्प संदेह से जूझ रहा था। यही वह खुद से कह रहा था। उसने ऊपर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। तेज और मजबूत होने के बावजूद वह अभी भी लगभग अंत पर था। प्रत्येक कदम पिछले से भारी लग रहा था। विफलता का भार उस पर दबाव डाल रहा था। स्पष्ट रूप से कहे तो वह अन्य बच्चों के बीच पंक्ति में दूसरे स्थान पर था। उसने सिकुड़ी आंखों से ऊपर देखा। उसके ठीक ऊपर एम्बर था, उसके बाद एवलिन, फिर ओलिवर और अंत में नादिया और बेला थे, जो बिना रुके चढ़ रहे थे। क्या मैं इतना कमजोर हूँ? उसका चेहरा काला पड़ गया। चढ़ाई के दौरान वह अपनी ऊर्जा बचाकर रख रहा था, लेकिन फिर भी उसने पंक्ति के अंत में पहुंचने की उम्मीद नहीं की थी। उसने शुरू में सोचा था कि सेक्रेड स्वॉर्ड्स कबीले से होने के नाते, सर्वोत्तम शारीरिक ओझाओं को तैयार करने में माहिर होने के नाते वह उन सभी से अधिक मजबूत होगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। यहाँ तक कि उससे बंधा अंबर भी उससे ऊपर था। वह उनसे आगे निकल सकता है, लेकिन तब वह बहुत अधिक सहन शक्ति और ऊर्जा का उपयोग करेगा। एस्पेरा का उपयोग करना भी कठिन होता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वह और ऊपर चढ़ रहा था, उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ जो उसे धीरे धीरे नीचे दबा रहा था। प्रयास से उसकी मांसपेशियां जल गईं, उसके चेहरे से पसीना बहने लगा। और जबकि शरीर को मजबूत करने के लिए एस्पेरा का उपयोग करना कोई बड़ी बात नहीं थी, जबकि अन्य के न होते हुए एस्पेरा का उपयोग करना उनकी गरिमा पर आघात होता, इसलिए उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। उसे यकीन था कि वह अपने दम पर चढ़ सकता है। इस विचार ने उसे और अधिक आत्मविश्वासी बना दिया। एम्बर की ओर देखते हुए उसे यकीन था कि वह अपनी सहायता के लिए किसी प्रकार के उपकरण या कलाकृति का उपयोग कर रही थी, अन्यथा वे चढ़ाई के समान स्तर पर होते। वह अपने आप में मुस्कुराया, आत्मविश्वास में थोड़ी वृद्धि महसूस की। और कुछ दूरी पर अपने नीचे देखते हुए उसने अल्फांसो को भी देखा। इससे उसे कुछ राहत मिली कि कम से कम वह पंक्ति में अंतिम नहीं था। उसे अभी भी कुछ गर्व था, लेकिन नादिया और बेला के आंकड़ों को देखकर उसे कड़वाहट महसूस हुई। उन्होंने इसे इतना आसान क्यों बना दिया? क्या वह सचमुच इतना पीछे था? वे दोनों लड़कियां बेहद ताकतवर थीं, कम से कम उससे भी ज्यादा ताकतवर। वह उनकी गति और शक्ति से बता सकता था। जिस चीज ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह एवलिन थी। जाहिर है वह उनकी ही उम्र की थी और बेला की तरह बड़ी नहीं थी, लेकिन वह उनसे ऊपर भी थी। उसके सीने में ईर्ष्या की एक झलक उभरी, जिसकी जगह तुरंत संकल्प ने ले ली। उसने अपनी पिछली मुलाकात के दौरान उसे लड़ते हुए नहीं देखा था, इसलिए उसे अपने ऊपर चढ़ते हुए देखना आश्चर्यजनक था। क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह भी उससे अधिक मजबूत थी? वह और अधिक नाराज हुए बिना नहीं रह सका। वह लगभग उसी स्तर पर थी जिस स्तर पर ओलिवर नामक व्यक्ति था। बेशक वह ओलिवर के बारे में नहीं भूल सकता था। वह लड़का ओलिवर मजबूत था,
उसने पहले बेला के साथ अपनी लड़ाई देखी थी और उसने ऐसे प्रतिद्वंद्वी के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। वह निस्संदेह अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में योग्य थे। यदि ओलिवर तेजी से चल सकता है तो उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। उसने अपने दांत पीस लिए, अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। जैसे ही उसकी आंखें अधिक केंद्रित हो गईं और उसकी गति थोड़ी बढ़ गई, उसमें ऊर्जा का विस्फोट भर गया। उसने पहले ओलिवर तक पहुंचने और फिर बेला और नादिया को निशाना बनाने के लिए एक छोटा सा नोट बनाया। अल्फोंसो, जो हॉन्फ रहा था, ने अपनी गति बढ़ाते हुए डेनियल की ओर देखा, जो उसके ऊपर था, और मन ही मन चाप दिया। निस्संदेह सज्जन व्यक्ति होने के नाते उन्होंने किसी अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब से उसने चढ़ना शुरू किया तब से वह निराश हो गया था। उसका एक बड़ा रियलिटी चेक किया गया। ये पता चला कि वह बच्चों के पूरे समूह में सबसे कमजोर था। पहाड़ की चोटी पर चढ़ते समय अन्य सभी उत्तराधिकारियों की कतार में अंतिम होने और उनमें से किसी से भी बराबरी न कर पाने के कारण उसे वास्तव में दयनीय महसूस हुआ। वह पंक्ति में दूसरे अंतिम व्यक्ति डेनियल से भी बहुत दूर था। इस समय वह बैठक के दौरान अपने पिछले स्वरूप का उपहास करना चाहता था। वह उस समय कितना साहसी था, टीम को संतुलित करने और कमजोर लोगों को खत्म करने के बारे में सोच रहा था, जो फसल की मलाई के बीच खरपतवार से ज्यादा कुछ नहीं होंगे। अब उसे अपने अहंकार का दंश महसूस हुआ। वह कितना दुस्साहसी था जब उसने ओलिवर को सबसे कमजोर और सबसे बेकार घोषित कर दिया। ओलिवर की दूर की आकृति की स्मृति उसके दिमाग में गहराई तक घूम रही थी। वह उस दृश्य को अपनी स्मृति में छाप रहा था ताकि वह फिर से दूसरों को कम न आंके। उसके लिए ये कितना शर्मनाक था कि उसने ओलिवर को सिर्फ इसलिए तस्वीर से हटाने के बारे में सोचा क्योंकि वह कमजोर था। अब जब परिस्थिति उनके सामने थी तो वे आखिरी पायदान पर थे। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह खेत का खरपतवार था? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे समूह से बाहर कर दिया जाना चाहिए? ये स्पष्ट किया गया था। यदि वह अपने तर्क और सोच का पालन करता तो वह टीम के लिए बोझ होता। भविष्य में अपनी ताकत की कमी को देखते हुए वह दूसरों को भी अपने साथ नीचे खींच सकता है। ऐसे विचारों को मन में लाने के लिए अब उसे सचमुच पश्चाताप हो रहा था। एक बार जब यह सब खत्म हो गया तो उसने पहले से भी अधिक कठिन प्रशिक्षण लेने की कसम खाई। वह सदैव अपने कुल में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान रहे हैं। दूसरों द्वारा हमेशा उसका सम्मान किया जाता था और उसके प्रतिभाशाली होने के लिए उसकी प्रशंसा की जाती थी। लेकिन वे प्रशंसाएं अब खोखली लग रही थी। उस समय की गूंज जब वह सोचता था कि वह अजेय है। उसे एहसास हुआ कि वह एक छोटे तालाब में बस एक बड़ी मछली थी, और अब जब वह समुद्र के संपर्क में आया तो उसे एहसास हुआ कि वह विशाल महासागर में एक छोटी मछली से ज्यादा कुछ नहीं है। वहां हम उम्र होने के बावजूद उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली लोग थे। यदि वह वास्तव में उनके साथ बने रहने का इरादा रखता है तो उसे भविष्य में भी उन्हें पकड़ना होगा। आगे का रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन वह डगमगाए नहीं। यदि उसने ऐसा किया तो वह सज्जन व्यक्ति नहीं होगा। कहानी खत्म। अलविदा।